जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यह कहानी है एक असाधारण यात्रा की, एक ऐसी आत्मा की जिसने अनगिनत जन्मों के उतार चढ़ाव देखे, स्वर्ग के सुख भोगे तो नरक की पीड़ा भी सही और अंततः सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर तीर्थंकर बने। यह कथा है भगवान महावीर के जीव की, जो हमें कर्मों के अटूट सिद्धांत, दृढ़ निश्चय और आध्यात्मिक जागृति की अद्भुत शक्ति का दिग्दर्शन कराती है। आइए हम इस महागाथा में गहरे उतरें और देखें कि कैसे एक साधारण भील से लेकर अंतिम तीर्थंकर तक का यह सफर तय हुआ। भगवान महावीर का जीव अनादिकाल से इस विराट ब्रह्मांड में 4 गतियों और 84 लाख योनियों के अंतहीन चक्र में परिभ्रमण कर रहा था। जन्म मृत्यु के इस लंबे सफर में एक पड़ाव ऐसा आया जब वह जीव मध्य भारत के घने रहस्यमयी वनों में भीलों के एक शक्तिशाली कबीले का राजा बना, जिसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा का जीवन जंगल के कठोर नियमों से बंधा था। शिकार उसकी आजीविका थी और बाहुबल उसका शासन। वन की हर ध्वनि, हर आहट उसके लिए परिचित थी। एक दिन जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर धरती को चूम रही थीं, पुरुरवा अपने शिकार के लिए निकला। उसकी आंखें किसी भी वन्य प्राणी को भेद सकती थीं। उसके कान दूर से आती हल्की सी सरसराहट भी सुन लेते थे। घने जंगल के बीच एक शांत स्थान पर उसे कुछ हलचल दिखी। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि कोई विशाल मृग शांत बैठा है। उसका शिकारी मन तुरंत जागृत हो गया। धनुष पर बाण चढ़ा, प्रत्यंचा खींची और निशाना साधने ही वाला था कि तभी पीछे से एक कोमल परंतु दृढ़ आवाज आई। यह उसकी पत्नी थी, जो दूरदर्शिता और करुणा से भरी हुई थी। उसने कहा, हे स्वामी, रुकिए, इन्हें बाण मत मारिएगा। यह कोई साधारण मृग नहीं, ये तो साक्षात वन देवता प्रतीत होते हैं, ध्यान में लीन। पुरुरवा चौंका। उसने बाण नीचे किया और ध्यान से उस आकृति को देखा। वे वास्तव में एक दिगंबर जैन मुनिराज थे, सागरसेन, जो आत्म ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास का भी भान नहीं था। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति और तेज विराजमान था। अपनी भूल का आभास होते ही पुरुरवा का हृदय अपराध बोध और फिर श्रद्धा से भर गया। वह धनुष बाण फेंककर मुनिराज के चरणों के समीप पहुंचा। घुटनों के बल बैठकर उसने अत्यंत भक्तिभाव से उन्हें नमस्कार किया। जब मुनिराज ध्यान से बाहर आए तो पुरुरवा ने उनसे क्षमा याचना की और उनके उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। मुनिराज सागरसेन की वाणी में अद्भुत ओज और करुणा थी। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का महत्व समझाया। विशेष रूप से मांस भक्षण और शिकार के भयानक दोषों और उनके कर्म बंधनों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे हर जीव जीना चाहता है और किसी को भी दूसरे के प्राण हरने का अधिकार नहीं है। पुरुरवा के कठोर हृदय पर उन वचनों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसके भीतर वर्षों से जमी हिंसा की परतें पिघलने लगीं। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह आज से मांस, मदिरा और मधु, इन 3 मकारों का पूर्ण रूप से त्याग करेगा। यह उसके जीवन की एक बड़ी क्रांति थी। उसने न केवल व्रत लिया, बल्कि जीवन पर्यंत अत्यंत आदर और निष्ठापूर्वक उसका पालन भी किया। उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। शिकार छोड़कर वह अपनी प्रजा की सेवा और आत्मचिंतन में समय बिताने लगा। जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो इस पुण्य कर्म और व्रत पालन के प्रभाव से भील की पर्याय का त्याग करके वह सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव उत्पन्न हुआ। वहां उसने दिव्य सुखों का अनुभव किया, परंतु यह सुख भी अस्थायी था। कर्मों का खेल अब भी शेष था। स्वर्ग के अतुलनीय इंद्रियजन्य सुखों का भोग करने के बाद जब उस देव की आयु पूर्ण हुई तो वह पुनः मृत्युलोक में आया। इस बार उसका जन्म अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पुत्र के रूप में हुआ और उसका नाम रखा गया मारीच कुमार। राजसी वैभव, ऐश्वर्य और सस्त सुख सुविधाएं
उसे जन्म से ही प्राप्त थीं। वह अत्यंत तेजस्वी और प्रज्ञावान था। जब उसके दादा प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए राजपाट त्याग कर जिंदीक्षा अंगीकार की, तो उस ऐतिहासिक और प्रेरणादायी क्षण में गुरु भक्ति और वैराग्य की भावना से प्रेरित होकर मारीच कुमार ने भी कच्छ आदि कई अन्य राजाओं और राजकुमारों के साथ दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। आरंभ में उसमें तपस्या के प्रति गहरा उत्साह था। उसने कठिन तपश्चरण किया, भूख प्यास, सर्दी गर्मी जैसी अनेक घोर परीक्षाओं को धैर्यपूर्वक सहन किया। नंगे पैर कांटों भरी राहों पर चलना, कठोर भूमि पर शयन करना, मौन व्रत रखना, विविध प्रकार के ध्यान और योग साधनाएं करना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। परंतु संसार में रहने की उसकी वासना अब भी पूर्ण रूप से क्षीण नहीं हुई थी। समय बीतने के साथ तपस्या की कठोरता उसे खलने लगी। उसका मन विचलित होने लगा। धीरे धीरे वह शिथिलता की ओर बढ़ने लगा। उसने गुप्त रूप से वस्त्र, फल और अन्य सुविधाएं ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, जो कि एक निर्ग्रंथ जैन मुनि की चर्या के सर्वथा विपरीत था। मुनिवेश में यह अनुचित आचरण देखकर कुछ अवधिज्ञानी देवों ने उसे समझाया और चेतावनी दी। हे मारीच, निर्ग्रंथ मार्ग में यह सब स्वेच्छाचार नहीं चल सकता। यह जिनमार्ग का अपमान है। यदि तुम इन परिग्रहों को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें यह वेश त्याग कर कोई अन्य मार्ग अपना लेना चाहिए। देवों के यह कठोर वचन सुनकर उसके भीतर का सोया हुआ अभिमान और प्रबल मिथ्यात्व जागृत हो गया। उसे आत्म सुधार करने के स्थान पर अपने अहंकार को पोषित करने का मार्ग सूझा। उसने सोचा, जिस प्रकार मेरे दादा भगवान ऋषभदेव ने समस्त परिग्रहों का त्याग करके अपनी साधना से 3 लोक को भी क्षोभित करने की अद्भुत आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रकट की है और वे पूजनीय बने हैं, उसी प्रकार मैं भी क्यों न संसार में अपना एक नया मत चलाकर इंद्रों द्वारा पूजित होऊंगा। इस मान कषाय और मिथ्या दृष्टि से प्रेरित होकर उसने जैन मुनि का वेश त्याग दिया और सांख्य मत के परिव्राजक की दीक्षा ले ली। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण उसे शीघ्र ही परिव्राजक मत के शास्त्रों का गहन ज्ञान भी हो गया। उसने अपने आसपास शिष्यों को एकत्रित करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने नए मत का उपदेश देने लगा। यह कितनी बड़ी विडंबना थी कि स्वयं तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि, जो अमृत के समान थी और मोक्ष का साक्षात मार्ग दर्शाती थी, उसे सुनकर भी उसने सन्मार्ग ग्रहण नहीं किया। उसके मन में तो अपनी अलग पहचान बनाने, स्वयं का पंथ चलाने और जगत में प्रतिष्ठा पाने की तीव्र लालसा थी। इस प्रकार मान कषाय के वशीभूत होकर उसने एक नए मिथ्या मार्ग का प्रवर्तन किया और कपिल जैसे अनेक शिष्यों को बहुत समय तक अपने मत का उपदेश दिया। देखिए, जीव की उपादानगत अर्थात आंतरिक योग्यता कितनी विचित्र होती है। तीर्थंकर परमात्मा जैसा उत्कृष्ट मुक्ति का साक्षात मार्ग दिखाने वाला निमित्त सामने होने पर भी स्वयं की विपरीत योग्यता और मिथ्यात्व के पोषण के कारण उसने अपने लिए अनंत संसार के द्वार खोल लिए। इस भव की आयु के अंत में अपने परिव्राजक मत के प्रभाव और कुछ शुभ कर्मों के उदय से वह मरकर ब्रह्मस्वर्ग में 10 सागर की आयु वाला देव हुआ। ब्रह्मस्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगकर जब उसकी आयु समाप्त हुई तो वह जीव पुनः अयोध्या नगरी में एक जटिल नामक ब्राह्मण के रूप में जन्मा। पूर्व जन्म के संस्कार इतने प्रबल थे कि इस जन्म में भी उसने युवावस्था में ही तापस होकर परिव्राजक मत को ही आगे बढ़ाया और उसी का प्रचार प्रसार किया। आयु के अंत में कुछ पुण्य संचय के कारण वह मरकर सौधर्म स्वर्ग में 2 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां के स्वर्गीय सुखों को भोगने के पश्चात जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो वह स्थूणागार नामक नगर में पुष्पमित्र नामक एक विद्वान ब्राह्मण के घर जन्मा। यहां भी उसने अपने पूर्व जन्मों की भांति ही परिव्राजक का मिथ्या मत चलाया, लोगों को अपने तर्क जाल में फंसाया और अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया। इस जन्म में भी कषायों की कुछ मंदता और पुण्य के प्रभाव से
आयु के अंत में मरकर वह पुनः 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। स्वर्ग से च्युत होकर वह सूतिका नामक नगर में अग्निसह नामक ब्राह्मण के रूप में अवतरित हुआ। यहाँ भी कहानी वही दोहराई गई। पहले की तरह ही उसने परिव्राजक दीक्षा लेकर अपने मिथ्यामत का ही विस्तार किया, क्योंकि मिथ्यात्व का अंधकार अभी भी उसके ज्ञान चक्षुओं पर पर्दा डाले हुए था। आयु के अंत में वह पुनः देवलोक को प्राप्त हुआ। वहां 7 सागर की लंबी आयु तक स्वर्गीय सुखों का भोग किया। वहां से मरकर वह मंदिर नामक ग्राम में अग्निमित्र नामक ब्राह्मण के घर जन्मा। यहां भी उसने पूर्व जन्मों की परंपरा का निर्वाह करते हुए परिव्राजक की दीक्षा ली और अपने उसी सांख्य मत का प्रचार प्रसार किया। मृत्यु के पश्चात वह महेंद्र नामक स्वर्ग में देव हुआ। वहां की दिव्य आयु को पूर्ण करके वह पुनः मंदिर नगर में ही भारद्वाज नाम के एक जगत प्रसिद्ध ब्राह्मण के रूप में जन्मा। इस जन्म में उसने त्रिदंड 3 दंडों को धारण करना, जो एक विशेष तपस्वी संप्रदाय का चिन्ह था, से सुशोभित होकर अखंड ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या का आचरण करने का दिखावा किया। परंतु अंतरंग में मिथ्यात्व और मान कषाय ज्यों के त्यों बने रहे। इस तथाकथित तप के प्रभाव से वह पुनः महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। परंतु बार बार मिथ्या मार्ग को प्रकट करने और सत्य धर्म से विमुख रहने के फलस्वरूप उसे अधोगति में जाकर अनेक प्रकार के महान दुखों को भी भोगना पड़ा। इस प्रकार असंख्यात वर्षों तक वह जीव त्रस, चलने फिरने वाले जीव और स्थावर स्थिर जीव जैसे पेड़ पौधे योनियों में परिभ्रमण करता रहा। जन्म मरण के इस चक्र में पिसता हुआ अत्यंत खेद खिन्न और अशांत हुआ। अंततः एक लंबे अंतराल के बाद किसी पुण्य कर्म के उदय से वह मगध देश के वैभवशाली राजगृह नगर में वेदों के प्रकांड ज्ञाता स्थावर नामक एक ब्राह्मण के रूप में जन्मा। यहाँ भी उसने अपने पूर्व जन्मों के अभ्यास के वशीभूत होकर परिव्राजक मत की दीक्षा ली और मारीच कुमार की तरह ही मिथ्या मार्ग का प्रचार किया। परंतु इस बार उसकी कषायों में कुछ विशेष मंदता रही, जिसके फलस्वरूप वह मृत्यु के पश्चात महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। स्वर्गिक सुखों का उपभोग कर जब वह जीव वहां से च्युत हुआ तो उसका जन्म राजगृह नगर के प्रतापी राजा विश्वभूति के यहाँ उनके ज्येष्ठ पुत्र विश्वनंदी के रूप में हुआ। विश्वनंदी अत्यंत रूपवान, गुणी और पराक्रमी राजकुमार था। राजा विश्वभूति के एक छोटे भाई भी थे, जिनका नाम विशाखभूति था। विशाखभूति का एक पुत्र था विशाखनंदी, जो स्वभाव से कुछ ईर्ष्यालु और मूर्ख था। एक दिन राजा विश्वभूति को संसार की असारता का बोध हुआ और उनके मन में तीव्र वैराग्य भावना जागृत हुई। उन्होंने अपने छोटे भाई विशाखभूति को राज्य का भार सौंप दिया, अपने पुत्र विश्वनंदी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया और स्वयं आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हुए जिंदीक्षा धारण कर ली। कुछ समय पश्चात एक दिन युवराज विश्वनंदी अपने अत्यंत मनोरम पुष्पों और लताओं से सुसज्जित उद्यान में अपनी रानियों और सखियों के साथ जल क्रीड़ा और विभिन्न मनोरंजनों में व्यस्त थे। उस उद्यान की सुंदरता स्वर्ग के नंदनवन को भी मात देती थी। यह देखकर उसके चाचा के पुत्र विशाखनंदी के मन में उस उद्यान को अपने अधिकार में लेने की तीव्र ईर्ष्या और लालसा उत्पन्न हुई। वह अपने पिता विशाखभूति के पास गया और हठपूर्वक बोला, हे तात, युवराज विश्वनंदी का वह अद्भुत सुंदर उद्यान मुझे चाहिए। यदि आप वह मुझे नहीं दिलाएंगे तो मैं यह देश छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। आचार्य कहते हैं कि जो लोग न्याय और नीति के विरुद्ध जाकर विषयों का भोग करना चाहते हैं, वे आगामी भवों में महान दुखों को भोगते हैं। पुत्र मोह में अंधे होकर राजा विशाखभूति ने अपने भतीजे विश्वनंदी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करने का निश्चय किया। उन्होंने विश्वनंदी को किसी दूर देश में एक कल्पित युद्ध का बहाना बनाकर भेज दिया
और उसके पीछे से वह उद्यान अपने पुत्र विशाखनंदी को दे दिया। जब विश्वनंदी उस तथाकथित युद्ध में विजयी होकर गर्व और उल्लास के साथ अपने नगर लौटा तो उसने अपने प्रिय उद्यान में अपने चाचा के पुत्र विशाखनंदी को क्रीड़ा करते हुए देखा। उसे समझते देर न लगी कि उसके चाचा ने उसके साथ छल किया है। उसके मन में तीव्र क्रोध और निराशा का भाव उठा। उसने सोचा, क्या मेरे चाचा अपने पुत्र के लिए मुझसे यह उद्यान मांग नहीं सकते थे? यदि वे प्रेम से मांगते तो क्या मैं तुरंत ही नहीं दे देता? यह उद्यान तो तुच्छ वस्तु है। उनकी इस कुचेष्टा ने मेरी सज्जनता और मेरे विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है। ऐसा सोचते हुए वह क्रोध से भरकर अपने चाचा के पुत्र विशाखनंदी को दंडित करने के लिए दौड़ा। विशाखनंदी भयभीत होकर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। विश्वनंदी ने अपने असीम बाहुबल से उस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ फेंका। तब विशाखनंदी भागकर एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर चढ़ गया। विश्वनंदी ने उस स्तंभ को भी अपनी भुजाओं से हिलाकर उखाड़ दिया। जब विशाखनंदी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा तो विश्वनंदी ने उसे रोककर कहा, भाई डरो मत। इतना ही नहीं, अपितु उसे प्रेम से बुलाकर वह उद्यान भी उसे ही दे दिया और स्वयं वहां से चला आया। इस घटना ने विश्वनंदी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे संसार की इस स्वार्थपरता, अस्थिरता और दुखमय स्थिति का यथार्थ बोध हो गया। उसका मन संसार से विरक्त हो गया। उसने संभूत नामक दिगंबर गुरु के समीप जाकर जिंदीक्षा धारण कर ली, क्योंकि नीच और स्वार्थी जनों द्वारा किया गया अपकार भी कभी कभी सज्जनों के लिए महान उपकार का कारण बन जाता है, उन्हें वैराग्य की ओर प्रेरित कर देता है। तत्पश्चात राजा विशाखभूति को भी अपने किए हुए पाप कर्म पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, अहो, मैंने अपने पुत्र मोह में कितना बड़ा अधर्म और अन्याय किया है। इस आत्मग्लानि से प्रेरित होकर उन्होंने भी प्रायश्चित स्वरूप जिंदीक्षा धारण कर ली। विश्वनंदी मुनि ने अत्यंत घोर तपश्चरण करना प्रारंभ कर दिया। उपवास, ध्यान और कठोर साधनाओं से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, मानो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया हो। एक बार वे आहार के लिए मथुरा नगरी में गए, किंतु अत्यधिक दुर्बलता के कारण उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, शरीर कांप रहा था। उसी समय एक गाय ने बिदककर उन्हें जोर से धक्का मार दिया, जिससे वे असहाय होकर भूमि पर गिर पड़े। संयोगवश उसी समय उनका पूर्व शत्रु चाचा का पुत्र विशाखनंदी भी वहां उपस्थित था। उसने विश्वनंदी मुनि को इस दयनीय अवस्था में गिरते हुए देखकर व्यंग्य किया, कहाँ गया तुम्हारा वह पराक्रम जब तुम मुझे मारने के लिए स्तंभ उखाड़कर दौड़े थे? आज तुम्हारी यह दशा। यह कटु व्यंग्य सुनकर तपस्या से क्षीण हुए शरीर के बावजूद विश्वनंदी मुनि के मन में क्षणिक क्रोध का आवेश उत्पन्न हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस दुष्ट को अपने इस उपहास का फल अवश्य मिलेगा। अंत में इस निदान, भविष्य में बदला लेने की भावना सहित संन्यास मरण करके विश्वनंदी मुनि महाशुक्र नामक स्वर्ग में देव हुए। उनके चाचा विशाखभूति भी, जो अब मुनि बन चुके थे, समाधि मरण करके उसी महाशुक्र स्वर्ग में देव हुए। दोनों ने वहां 16 सागर की विशाल आयु पूर्ण की और वहां के दिव्य सुखों का भोग किया। महाशुक्र स्वर्ग से दोनों की आयु पूर्ण होने पर वे वहां से च्युत हुए। चाचा विशाखभूति का जीव पोदनपुर नगर के राजा प्रजापति की महारानी जयावती के गर्भ से विजय नामक बलभद्र के रूप में जन्मा, जो अत्यंत बलशाली और धर्मपरायण थे। उसके कुछ समय पश्चात विश्वनंदी का जीव, जो निदान के कारण क्रोध का बीज अपने साथ लाया था, उसी राजा प्रजापति की दूसरी रानी मृगावती के गर्भ से त्रिपुष्ट नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। यह त्रिपुष्ट भविष्य में होने वाला अर्धचक्री नारायण था, जिसके भाग्य में महान पराक्रम और विशाल साम्राज्य लिखा था। उधर विशाखनंदी, जो विश्वनंदी मुनि का उपहास करने वाला चाचा का पुत्र था, बहुत काल तक संसार में विभिन्न योनियों में भ्रमण करने के पश्चात
विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर स्थित अलका नगरी के राजा मयूरग्रीव की रानी नीलंजना के गर्भ से अश्वग्रीव नामक पुत्र के रूप में जन्मा। यह अश्वग्रीव भविष्य का प्रतिनारायण प्रतिवासुदेव था, जिसका त्रिपुष्ट नारायण के साथ भयंकर संघर्ष होना नियति में लिखा था। इसी विजयार्ध पर्वत पर स्थित स्तनपुर चक्रवाल नगर के राजा ज्वलंजटि और उनकी रानी वायुवेगा की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, जिसका नाम स्वयं प्रभा था। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका विवाह त्रिपुष्ट नारायण के साथ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। जब प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव को अपने गुप्तचरों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि राजा ज्वलंजटि ने अपनी परम सुंदरी पुत्री स्वयं प्रभा का विवाह उसके शत्रु त्रिपुष्ट के साथ कर दिया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने इसे अपना अपमान समझा और एक विशाल सेना लेकर त्रिपुष्ट पर चढ़ाई कर दी। दोनों सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। धरती योद्धाओं के रक्त से लाल हो गई। अंततः जब आमने सामने का युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंचा, तो अश्वग्रीव ने अपना अमोघ सुदर्शन चक्र त्रिपुष्ट पर चला दिया, परंतु पुण्य के प्रभाव और नारायण पद की विशिष्टता के कारण वह चक्र त्रिपुष्ट की 3 प्रदक्षिणा करके बिना कोई हानि पहुंचाए स्वयं उसके दाहिने हाथ में आकर स्थापित हो गया। यह देखकर अश्वग्रीव हतप्रभ रह गया। तत्पश्चात त्रिपुष्ट ने उसी चक्र से अश्वग्रीव की गर्दन काट दी और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। इस प्रकार युद्ध में महान विजय प्राप्त करके त्रिपुष्ट ने अर्धचक्रवर्ती पद प्राप्त किया और विशाल भूभाग पर निष्कंटक राज्य करने लगा। यह एक विचित्र संयोग था कि त्रिपुष्ट के बड़े भाई बलभद्र विजय पूर्व भव में अश्वग्रीव के पिता विशाखभूति थे और इस भव में पिता पुत्र का ही एक प्रकार से युद्ध हुआ, यद्यपि वे एक दूसरे को इस रूप में नहीं जानते थे। त्रिपुष्ट ने बहुत काल तक राज्य लक्ष्मी का भरपूर भोग किया, अतुलनीय ऐश्वर्य और शक्ति का अनुभव किया, परंतु सांसारिक भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। अतृप्ति और तीव्र रागभाव के कारण वह मरकर सीधे 7वें नरक में गया, जहां उसे 33 सागर तक असहनीय महाभयानक दुहक और वेदनाएं भोगनी पड़ी। 7वें नरक की दारुण यातनाओं को 33 सागर तक भोगकर जब उस जीव की आयु पूर्ण हुई, तो वह सिंहगिरी पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर और बलशाली सिंह के रूप में उत्पन्न हुआ। उस सिंह पर्याय में भी उसने तीव्र पाप कर्म किए, अनेक निर्दोष प्राणियों की हिंसा की और उनके रक्त से अपनी प्यास बुझाई। अपनी क्रूरता और हिंसक प्रवृत्ति के कारण मरकर वह रत्न प्रभा नामक पहले नरक में गया, जहां उसे एक सागर तक नरक के दुहक भोगने पड़े। वहां से आयु पूर्ण करके वह पुनः हिमवत पर्वत के एक ऊंचे बर्फ से ढके शिखर पर एक विशाल सिंह के रूप में जन्मा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। एक दिन वह सिंह एक निरीह हिरण को पकड़कर उसके मांस का भक्षण कर रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से 2 चारण रद्धिधारी जैन मुनिराज अजितंजय और अमित गुण विहार कर रहे थे। वे अत्यंत दयालु और ज्ञानी थे। नीचे उस भयानक सिंह को देखकर उन्हें तीर्थंकर भगवान के वचनों का स्मरण हो आया, जिसमें इस जीव के पूर्व भवों का वर्णन था। करुणा से द्रवित होकर वे दोनों मुनिराज आकाश से नीचे उतरे और उस सिंह के समीप एक शिला पर निर्भयता पूर्वक बैठ गए। उन्होंने ऊंचे स्वर में धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे वनराज, हे मृगेंद्र, तू अपने इस पराक्रम पर गुमान मत कर। तूने अपने पूर्व जन्म में त्रिपुष्ट नारायण के भव में 5 इंद्रियों के समस्त सुंदर और मनोहारी विषयों का प्रचुर अनुभव किया है। अतुलनीय राज्य लक्ष्मी, शक्ति और वैभव का उपभोग करके भी तुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। सम्यक दर्शन और व्रतों से रहित होकर निदान पूर्वक मरण करके तू सीधे 7वें नरक गया। वहां 33 सागर तक नरक के अवर्णनीय भयंकर दुखों को भोगा। वहां से निकलकर तू सिंह हुआ और वहां भी प्राणियों की निर्दयता पूर्वक हिंसा करके
उनके रक्त और मांस के सेवन की क्रूरता से मरकर पहले नरक में एक सागर की स्थिति तक दुख भोगे, वहां से भी उन भयानक दुखों को भोगकर आयु पूर्ण होने पर तू यहाँ पुनः सिंह हुआ है और अभी भी तू वही क्रूरता करके भविष्य में भोगने वाले दुखों के लिए ही उत्साह कर रहा है। अरे अज्ञानी, अरे पापी, तू अज्ञान के अंधकार में इतना डूबा हुआ है कि हित अहित तत्व अतत्व को कुछ भी नहीं जानता। मुनिराज के इन वज्र के समान कठोर किंतु सत्य वचनों को सुनकर उस सिंह को अकस्मात जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां चलचित्र की भांति स्पष्ट दिखाई देने लगी। मारीच का अभिमान, विश्वनंदी का क्रोध, त्रिपुष्ट का भोग और फिर नरकों की अंतहीन पीड़ा, संसार के इन भयंकर दुखों के भय से उसका विशाल शरीर थर-थर कांपने लगा। उसकी आंखों से पश्चाताप और पीड़ा के आंसू अविरल धारा के रूप में बहने लगे। वह दहाड़ना भूल गया, उसकी क्रूरता लुप्त हो गई। इस प्रकार बहुत समय तक उसके आंसुओं की धारा बहती हुई देखकर मुनिराज समझ गए कि इसके हृदय में सम्यक्त्व को स्थान देने के लिए जन्म जन्मांतर का संचित मिथ्यात्व अब पिघलकर निकल रहा है। जिसे पूर्व भव का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, ऐसे निकट भव्य जीव को अपने पापों पर जो तीव्र पश्चाताप और शोक होता है, वैसा शोक और संताप संसार में किसी अन्य को नहीं होता। जब मुनिराज ने देखा कि सिंह का हृदय कुछ शांत हो गया है और वह उनके वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार है, तब उन्होंने पुनः कहा, हे भव्य जीव, सुनो, तुम वही पुरुरवा भील थे जिसने मुनिराज सागर सेन के उपदेश से मांस त्याग का व्रत लिया था। वहां से पुण्य के प्रभाव से 100 धर्म स्वर्ग के देव हुए। फिर वहां से च्युत होकर तुम ही दुर्भाग्यशाली मारीच कुमार हुए और तब तुमने स्वयं सन्मार्ग को दूषित करके अपने दादा भगवान ऋषभदेव के मोक्ष मार्गी वचनों का अनादर किया। उसी के फलस्वरूप तुमने संसार के इन महादुखों को भोगा है और बारंबार त्रस स्थावर योनियों में असंख्यात वर्षों तक परिभ्रमण किया है। किसी विशेष पुण्य के उदय से तुमने विश्वनंदी की पर्याय प्राप्त करके संयम तो धारण किया, परंतु निदान करके त्रिपुष्ट नारायण हुए और 7वें नरक गए। हे भव्य, अब तुम्हारा संसार का भ्रमण समाप्त होने वाला है। तुम इसी भरतक क्षेत्र में 10वें भव में अंतिम तीर्थंकर होगे। ऐसा मैंने श्रीधर तीर्थंकर भगवान के संवशरण में उनके श्रीमुख से सुना है। हे बुद्धिमान, आज से तू इस संसार रूपी अटवी में भटकाने वाले मिथ्या मार्ग से सर्वथा विरक्त होकर आत्महित के सच्चे मार्ग में प्रीति कर। अहिंसा, संयम और तप ही आत्म कल्याण का मार्ग है। इस प्रकार सिंह ने मुनिराज के अमृतमय वचनों को अपने हृदय में धारण किया। उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर गया। उसने उन दोनों करुणामयी मुनिराजों की भक्ति भाव पूर्वक 3 प्रदक्षिणाएं की और बारंबार मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसकी काललब्धि अब पक चुकी थी। भव का किनारा निकट आ गया था। उसे तुरंत ही यथार्थ देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और उसने मन की स्थिरता पूर्वक श्रावक के 12 व्रतों को यथाशक्ति धारण किया। मुनिराज के वचन सुनकर सिंह की जन्मजात क्रूरता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और उसके हृदय में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का सागर उमड़ पड़ा। सत्य ही कहा है कि काल का बल अर्थात वर्तमान की उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त किए बिना ऐसा कौन है जो अपने प्रबल शत्रु मोह को दूर कर सके। वह सिंह अब इतना शांत और अहिंसक हो गया कि मानो वह कोई जीवित प्राणी न होकर चित्र में बना हुआ सिंह हो। अन्य छोटे छोटे हिंसक पशु जैसे कि सियार आदि उसे निश्चल और शांत देखकर उसे मरा हुआ समझकर निर्भयता पूर्वक उसके शरीर को नोच नोच कर उसका मांस खाने लगे। तथापि वह सिंह अपने ध्यान में और अपनी आत्म साधना में अडिग और निश्चल बना रहा। उसने किंचित भी प्रतिकार नहीं किया। सिंह का स्वाभाविक आहार मांस ही होता है और श्रावक के व्रत लेने के बाद वह किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जीवन पर्यंत निराहार रहने का अर्थात आमरण अनशन का कठोर व्रत ग्रहण कर लिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि उसने स्वेच्छा से
निराहार व्रत धारण किया। इससे अधिक साहस और आत्मबल का उदाहरण और क्या हो सकता है। तिर्यंच गति में संयम अर्थात श्रावक दशा से आगे कोई व्रत या उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था नहीं हो सकती, अन्यथा वह सिंह उसी भव से अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता। वह सिंह समस्त जीवों के लिए इतना शांत और मैत्रीपूर्ण हो गया मानो वह किसी चित्रपट पर अंकित सिंह ही हो, जिसमें न कोई क्रूरता होती है न कोई हिंसा। इस प्रकार अत्यंत शांति और समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करके वह सिंह सौधर्म स्वर्ग में सिंहकेतु नाम का एक तेजस्वी देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग में 2 सागर तक दिव्य सुखों का भोग करने के उपरांत वह जीव वहां से च्युत होकर घातकी खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में स्थित कनकप्रभ नगर के विद्याधर राजा कनकपुंज और उनकी रानी कनकमाला के यहाँ कनकांजल नामक पुत्र के रूप में जन्मा। वह राजकुमार अत्यंत रूपवान, कलाओं में निपुण और विद्याधर शक्तियों से संपन्न था। एक दिन राजकुमार कनकांजल्व अपनी प्रिय पत्नी कनकवंती के साथ मंदारगिरी पर्वत पर विहार करने गया। वहां उन्हें प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी मुनिराज के दर्शन हुए, जो आत्म ध्यान में लीन थे। उनके दर्शन मात्र से ही राजकुमार के हृदय में वैराग्य की भावना जागृत हो गई। मुनिराज द्वारा धर्म का मार्मिक उपदेश सुनकर वह संसार के भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गया। उसने राजपाट, परिवार और समस्त विद्याधर शक्तियों का त्याग करके उन्हीं मुनिराज के चरणों में जिंदीक्षा ग्रहण कर ली। कठोर तपस्रण करते हुए, आत्मशुद्धि के मार्ग पर अग्रसर होते हुए, अंतिम समय में संन्यास पूर्वक मरण करके वह 7वें स्वर्ग में देव हुआ। वहां 13 सागर तक स्वर्ग के अनुपम सुखों का भोग कर जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो वह जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित साकेत नगर, अयोध्या के प्रतापी राजा वज्रसेन और महारानी सुप्रभा के यहाँ हरिशेन नामक पुत्र के रूप में जन्मा। इस भव में वह चक्रवर्ती सम्राट बना और 6 खंडों पर उसने निष्कंटक राज्य किया। कितना ही समय राज्य के वैभव और चक्रवर्ती पद के सुख भोग में बिताया, परंतु अंततः उसे यह संसार और इसके समस्त सुख असार क्षणभंगुर और दुखमूलक प्रतीत होने लगे। उसका मन वैराग्य से भर गया। उसने अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर श्रुतसागर नामक दिगंबर मुनिराज के समीप जिंदीक्षा अंगीकार कर ली। घोर तपश्चरण, ध्यान और स्वाध्याय करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए, आयु के अंत में समाधि मरण पूर्वक शरीर त्याग कर वह महाशुक्र नामक 12वें स्वर्ग में देव हुआ। वहां 16 सागर प्रमाण दिव्य आयु तक स्वर्ग के असीम सुखों का भोग कर वह वहां से च्युत होकर पुनः घातकी खंड द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में स्थित पुंडरीकिणी नगरी के राजा सुमित्र और रानी मनोरमा के यहाँ प्रियमित्र नामक पुत्र के रूप में अवतरित हुआ। इस जन्म में भी वह चक्रवर्ती सम्राट बना और उसने विशाल साम्राज्य पर धर्मपूर्वक शासन किया। एक बार क्षिमंकर नामक तीर्थंकर भगवान का समवशरण उनकी नगरी के समीप आया। प्रियमित्र चक्रवर्ती ने भगवान क्षिमंकर जिनेंद्र का दिव्य उपदेश सुना, जिससे उसे संसार के समस्त पदार्थों की अनित्यता और क्षणभंगुरता का गहरा बोध हुआ। उसका हृदय वैराग्य से भर गया। उसने राज्य का समस्त भार अपने योग्य पुत्र सर्वमित्र को सौंपकर संसार से पूर्णतः विरक्त होकर उन्हीं तीर्थंकर भगवान के चरणों में जिंदीक्षा ग्रहण कर ली। महाव्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए, कठोर तप और ध्यान में लीन रहकर आयु के अंत में वह सहस्रार नामक 18वें स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम का एक महान शक्तिशाली देव हुआ। वहां 18 सागर की विशाल आयु तक दिव्य भोगों का उपभोग कर बिजली की चमक के समान उस आयु को पूर्ण करके वह जीव जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित छत्रपुर नगर के राजा नंदीवर्धन और उनकी वीरवती नामक रानी के गर्भ से नंद नामक एक अत्यंत गुणी, धर्मात्मा और सज्जन पुत्र के रूप में जन्मा। युवावस्था में उसने अपने पिता द्वारा दिए गए अभिलाषित राज्य का धर्म और न्यायपूर्वक उपभोग किया, परंतु कुछ समय पश्चात
उसे राज्य की और संसार की निहसारता का अनुभव हुआ। उसका मन भोगों से उचाट हो गया और वह आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो उठा। विरक्त होकर उसने प्रोष्ठिल नामक दिगंबर मुनिराज के समीप संयम धारण कर लिया। संयम लेते ही उसकी प्रज्ञा और पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण उसे तुरंत ही 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणभूत 16 कारण भावनाओं, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृतेश्वणतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तस्त्याग, शक्ति तस्तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहाणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य का अत्यंत उत्कृष्टता से चिंतन किया और उनके द्वारा तीर्थंकर नामक परम पुण्य प्रकृति का बंध कर लिया। आयु के अंत में उसने सल्लेखना पूर्वक संन्यास धारण किया और अच्युत नामक 16वें स्वर्ग के पुष्योत्तर नामक श्रेष्ठ विमान में 22 सागर की आयु वाला एक महान इंद्र अहमिंद्र हुआ। जब उस अहमिंद्र की स्वर्ग की आयु केवल 6 माह शेष रही, तब इस भरत क्षेत्र के कुंडलपुर या कुंडग्राम नगर के राजा सिद्धार्थ, जो जातवंशीय क्षत्रिय थे, उनके राजमहल के आंगन में प्रतिदिन 7.5 करोड़ रत्नों की महावृष्टि होने लगी। यह तीर्थंकर के गर्भ में आने का पूर्व संकेत था। आषाढ़ मास की शुक्ला षष्ठी के दिन महारानी त्रिशला देवी, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थीं, अपने रत्नों से जद्दित भव्य पलंग पर गहन निद्रा में शयन कर रही थीं। तब रात्रि के अंतिम प्रहर के अंत में ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें 16 अत्यंत मंगलकारी और अद्भुत स्वप्न दिखाई दिए। पहला, ऐरावत जैसा श्वेत हाथी, दूसरा श्वेत वृषभ, तीसरा पराक्रमी सिंह, चौथा कमलासन पर बैठी लक्ष्मी देवी जिनका 2 हाथी अभिषेक कर रहे थे, पांचवां 2 सुगंधित पुष्पमालाएं, छठा पूर्ण चंद्रमा, सातवां उदित होता सूर्य, आठवां 2 स्वर्ण कलश, नवां मछलियों का युगल, 10वां कमलों से भरा सरोवर, 11वां लहरें लेता क्षीरसागर, 12वां देव विमान, 13वां रत्नों का विशाल ढेर, 14वां धुआं रहित अग्नि, 15वां ऊंचा ध्वज और 16वां एक राज सिंहासन। इन 16 स्वप्नों के पश्चात उन्होंने एक और अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल तेजस्वी श्वेत हाथी उनके मुख में प्रवेश कर रहा है। प्रातःकाल अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर महारानी त्रिशला अत्यंत हर्ष और आश्चर्य के साथ राजा सिद्धार्थ के पास गईं और उन्हें अपने रात्रिकालीन स्वप्नों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। राजा सिद्धार्थ स्वयं ज्योतिष शास्त्र और स्वप्न शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने स्वप्नों का अर्थ बताते हुए कहा, हे प्रिय, ये स्वप्न अत्यंत शुभ और मंगलकारी हैं। ये संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर 3 लोक का उद्धार करने वाला तीर्थंकर होगा। यह सुनकर महारानी त्रिशला को उसी समय पुत्र प्राप्ति के समान अपार आनंद और संतोष का अनुभव हुआ। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। 9 माह और 7.5 दिन का गर्भकाल पूर्ण होने पर चैत्र मास की शुक्ला त्रयोदशी के दिन उस महान आत्मा ने, जो अंतिम तीर्थंकर बनने वाली थी, पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही तीनों लोकों में अभूतपूर्व आनंद और उत्साह छा गया। देवलोक से लेकर नरक लोक तक क्षणिक शांति व्याप्त हो गई। आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी और दिशाएं निर्मल हो गईं। स्वर्ग से 100 धर्म इंद्र अपनी समस्त देव सेनाओं, अप्सराओं और गंधर्वों के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्होंने नवजात बाल तीर्थंकर को अत्यंत आदर और भक्तिभाव से उठाया और उन्हें ऐरावत हाथी पर विराजमान करके सुमेरु पर्वत पर ले गए। वहां क्षीर सागर के पवित्र जल से भरे 1008 स्वर्ण कलशों द्वारा उनका जन्माभिषेक महोत्सव मनाया गया। अभिषेक के पश्चात
इंद्र ने बालक को वापस लाकर माता त्रिशला को सौंप दिया और उनके समक्ष आनंद नामक एक आश्चर्यकारी भक्तिपूर्ण नाटक प्रस्तुत किया। इंद्र द्वारा नियुक्त देवगण प्रभु के भोग उपभोग की समस्त पवित्र और अलौकिक सामग्री निरंतर राजमहल में पहुंचाते रहे। बाल प्रभु वर्धमान के साथ खेलने के लिए उन्हीं की आयु वाले देव कुमार भी स्वर्ग से आते थे। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के 250 वर्ष पश्चात भगवान महावीर का जन्म हुआ। उनकी आयु 72 वर्ष की थी और वे जन्म से ही समस्त 32 शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनका शरीर 7 हाथ ऊंचा, स्वर्ण के समान कांतिमान और वज्र वृषभणाराज संघनन से युक्त था। एक बार संजय और विजय नामक 2 चारण रद्दिधारी मुनिराजों को किसी तत्व के विषय में गहन संदेह उत्पन्न हो गया। अनेक प्रयास करने पर भी जब उनका संदेह दूर नहीं हुआ तो वे घूमते घूमते कुंडलपुर पहुंचे। वहां उन्होंने बालक वर्धमान के मात्र दर्शन किए और उनके दर्शन मात्र से ही उन दोनों मुनियों का सारा संदेह और संशय स्वयं ही दूर हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। इस अद्भुत घटना से प्रभावित होकर उन्होंने बालक वर्धमान का एक और सार्थक नाम सन्मति रखा, अर्थात जिनकी मति सम्यक हो, सत्य हो। एक अन्य प्रसंग में इंद्र की सभा में यह चर्चा चल रही थी कि तीनों लोकों में बालक वर्धमान के समान शूरवीर और निर्भय कोई नहीं है। ऐसा सुनकर संगम नामक एक देव को कौतूहल हुआ और वह उनकी परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आया। उस समय बालक वर्धमान अपने अनेक राजकुमार मित्रों के साथ एक ऊंचे वृक्ष की शाखाओं पर चढ़कर खेल रहे थे। उसी समय संगम देव ने एक अत्यंत विशाल और भयानक सर्प का रूप धारण किया और उस वृक्ष की जज्जत देयस से लेकर शिखर तक उसे कुंडली मारकर लपेट लिया। वह सर्प अपनी फुफकारती हुई 100 जिह्वाओं से महाभयंकर और डरावना दिख रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर अन्य सभी राजकुमार भयभीत होकर वृक्ष से नीचे कूदकर अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए, परंतु बालक वर्धमान किंचित भी भयभीत नहीं हुए। वे निर्भय होकर उस सर्प की पीठ पर उसी प्रकार उछल कूदकर क्रीडदाह करते रहे जैसे कोई बालक अपनी माता के पलंग पर निश्चिंत होकर खेलता है। यह अद्भुत साहस और निर्भयता देखकर संगम देव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने बालक वर्धमान की स्तुति करते हुए उन्हें महावीर नाम से संबोधित किया और फिर अपने स्थान को लौट गया। इस प्रकार बाल्यावस्था की अनेक लीलाओं को पार करके प्रभु वर्धमान युवावस्था को प्राप्त हुए। 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर भी कमल के समान निर्लिप्त जीवन व्यतीत किया। एक दिन महावीर को अपने पूर्व भवों का जातिस्मरण ज्ञान प्रकट हो गया, जिससे उन्हें संसार की असारता, दुख रूपता और अनित्यता का तीव्र बोध हुआ। उनका मन संसार से पूर्णतः विरक्त हो गया और उन्होंने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उस समय लोकांतिक देवों ने आकर प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना की और उनके इस निर्णय की प्रशंसा की। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र आदि देवों ने आकर अत्यंत भक्ति और उत्साह के साथ भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया। देवों द्वारा लाई गई चंद्रप्रभा नामक पालकी में बैठकर वीर प्रभु नगर के बाहर झात्रखंड नामक वन में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने समस्त वस्त्राभूषणों का त्याग किया, पंचमुष्टि केशलोंज किया और मार्गशीर्ष मास की कृष्णा दशमी के दिन तेला 3 दिन का उपवास का नियम लेकर एवं नमः सिद्धेभ्यः कहते हुए दिगंबरी जिंदीक्षा धारण कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान पारणा के लिए वन से निकले और कुलग्राम नामक नगरी में पहुंचे। वहां कूल नामक राजा ने उन्हें देखकर अत्यंत उल्लास और भक्तिभाव से नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। देवों ने पंचाश्चर्य, रत्नों की वर्षा, पुष्पों की वर्षा, दुंदुभिवादन, मंद सुगंधित पवन, अहो दानम की ध्वनि प्रकट किए। इसके पश्चात भगवान महावीर ने एकांत स्थानों में रहकर कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया।
वे 12 वर्षों तक घोर तपश्चरण करते रहे, अनेक उपसर्गों और परीक्षाओं को संभव पूर्वक सहन किया। एक बार भगवान उज्जैनी के अतिमुक्तक नामक श्मशान में प्रतिमा योग कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करके ध्यान में विराजमान थे। उस समय शूलपाणी नामक एक रुद्र, एक प्रकार का व्यंत्र देव, ने उनके धैर्य और ध्यान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से अत्यंत दुष्टतापूर्वक अनेक प्रकार के अतिभयंकर और रोमांचकारी उपसर्ग किए। कभी वह भयानक सर्प बनकर उन्हें डसने का प्रयास करता, कभी अग्निवर्षा करता, कभी पैशाचिक अट्टहास करता, तो कभी उनके शरीर को नोचने का प्रयास करता। परंतु वीर प्रभु अपने ध्यान में सुमेरु पर्वत के समान अडिग और अविचलित बने रहे। उनके मन में किंचित भी भय, क्रोध या द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। अंततः रुद्र अपने सभी प्रयासों में विफल होकर भगवान की अद्भुत सहनशीलता और आत्मबल से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने अनेक प्रकार से उनकी भक्ति की, उनके समक्ष नृत्य किया और अपने द्वेष भाव को त्याग कर क्षमा याचना की। उसने भगवान को अतिवीर और महावीर इन 2 नामों से पुनः संबोधित किया और उनकी स्तुति करके अपने स्थान को लौट गया। इस प्रकार भगवान महावीर 12 वर्षों तक छद्मस्थ अवस्था में केवल ज्ञान होने से पूर्व की अवस्था रहे। इस दौरान उन्होंने मौन रहकर कठोर तपस्या की। एक दिन वे जृंभिका ग्राम के बाहर रजुकूला नदी के किनारे एक मनोहर वन में रत्नमयी शिला पर शाल वृक्ष के नीचे 2 दिन के उपवास बेला का नियम लेकर गोदोहासन में प्रतिमा योग से विराजमान हुए। वैशाख मास की शुक्ला दशमी के दिन जब सूर्य अपनी प्रखरता पर था, उनके परिणामों की विशुद्धता चरम सीमा पर पहुंच गई और वे क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। उसी समय शुक्ल ध्यान के द्वितीय पाद के प्रभाव से उनके 4 घातिया कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय पूर्ण रूप से नष्ट हो गए और उन्हें अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य से युक्त केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन गए। तीनों लोकों और तीनों कालों के समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में दर्पण के समान स्पष्ट झलकने लगे। इंद्रों ने तुरंत ही आकर केवल ज्ञान की पूजा अर्चना की, ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया और देवों द्वारा निर्मित संवशरण की अद्भुत रचना की, जिसमें बैठकर भगवान ने दिव्य उपदेश दिया। परंतु जब 66 दिनों तक प्रभु की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, अर्थात उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, तो इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से इसका कारण जाना। उन्हें ज्ञात हुआ कि जब तक कोई योग्य गणधर मुख्य शिष्य उपस्थित नहीं होता, तब तक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। तब इंद्र गौतम गोत्रीय इंद्रभूति नामक महान विद्वान ब्राह्मण को, जो अपने पांडित्य के अभिमान में चूर थे, विविध उपायों से भगवान महावीर के संवशरण में लाए। भगवान के अलौकिक अतिशय और उनके केवल ज्ञान की महिमा देखकर इंद्रभूति गौतम का सारा अभिमान पल भर में गल गया। उन्हें तुरंत ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक साथ प्राप्ति हुई और उन्हें 7 प्रकार की रद्धियां, बुद्धि रद्धि, विक्रिया रद्धि, तप रद्धि, बल रद्धि, औषधि रद्धि, रस रद्धि और क्षेत्र रद्धि भी प्रकट हो गईं। उसी क्षण प्रभु महावीर की ओंकारमयी, सर्वभाषागमयी, मेघ गर्जना के समान गंभीर और अमृत तुल्य दिव्य ध्वनि खिरने लगी। इंद्रभूति गौतम ने गणधर पद प्राप्त किया और उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर द्वादशांग 12 अंगों वाले जिन आगमी की रचना की। इस प्रकार भगवान महावीर के इंद्रभूति गौतम आदि 11 प्रमुख गणधर हुए, जिन्होंने जिनवाणी को लिपिबद्ध किया और उसका प्रचार प्रसार किया। भगवान के संवशरण में अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, विक्रिया रद्धिधारी आदि 14,000 उत्कृष्ट मुनियों की विशाल संख्या थी। चंदना आदि 36,000 आर्यिकाएं, साध्वियां थीं। 1 लाख श्रावक, गृहस्थ अनुयायी पुरुष और 3 लाख श्राविकाएं, गृहस्थ अनुयायी स्त्रियां थीं। इनके अतिरिक्त असंख्यात देव देवियां,
और संख्यात तिर्यंच पशु पक्षी भी संव शरण में उपस्थित होकर भगवान की अमृतमयी वाणी का पान करते थे और आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते थे। अंततः 72 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन प्रत्यूष बेला में पावापुरी नगरी के मनोहर सरोवर के मध्य स्थित कमल मंदिर से भगवान महावीर ने अपने समस्त अघातिया कर्मों का भी नाश करके निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। वे अशरीरी सिद्ध परमात्मा बन गए, जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। इंद्रों ने आकर धूमधाम से निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया। उसी दिन से उनके निर्वाण की स्मृति में दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है, जो अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय का प्रतीक है। भगवान महावीर की यह अद्भुत जीवन गाथा हमें प्रेरणा देती है कि आत्म पुरुषार्थ और दृढ़ निश्चय से कोई भी आत्मा परमात्मा बन सकती है। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस ज्योति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल की सदस्यता ज्वाइन लेकर हमारे इस प्रयास में और भी सहयोग कर सकते हैं। आपके सुझाव और टिप्पणियां हमारे लिए अमूल्य हैं।